जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। मित्र आज की क्लास जो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि केवल 25 प्रश्न होंगे, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी भाई बहन बता देंगे, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। सभी भाई बहन बता देंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारूपीय बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा जो है ये हिंदी है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जो है ये किससे हुआ है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे हिंदी भाषा का जन्म जो है ये किससे हुआ है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अप्रभंश से, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन सी नहीं आती है हिंदी के अंतर्गत, तो तेलुगु नहीं आती है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। निम्नलिखित में से आपको पूछ रहा है आपसे, किसे रसराज कहा जाता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसका अस्थाई भाव पूछा जाए तो रति होता है। रति या प्रेम जो है ये श्रृंगार का स्थायी भाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वीर बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 7 का सभी भाई बहन बता देंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। भोजपुरी जो है मित्र ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, जो कि अवधी होता है, बघेली होता है और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोली आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और भोजपुरी जो है मित्र ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपके सामने दिया गया है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है।
अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी नहीं है मित्र, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कौन सी गलती है, तो यहाँ जो है भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है। फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं खड़ी बोली बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ ब्रज भाषा बता रहा है, लेकिन मित्र सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है ये खड़ी बोली होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही बता रहे हो। शौर्य सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी की खड़ी बोली, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रही हैं अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। ओ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। ओ बारह होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अत्यधिक लाभ लेना बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिस पर बीतती है वही जानता है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। किसका, बांझ क्या जाने प्रसव का पीड़ा का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा। जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बता दो। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वज्रपाण शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाण शब्द में कौन सा समास है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही बता रहे हैं। वज्र है पाण में जिसके, जब वज्र है हाथ में जिसके, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है मित्र? फटाफट बताओ सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं द्विगु समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि यह पहला पद जो है मित्र संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। यानी संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है 19 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनु प्लस अधिकृत बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कवि प्लस इस का सही संधि संयोजन कीजिए। यानी कब प्लस इस जो है मित्र, ये किसका संधि विच्छेद है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कपीस बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शादित सकर्मक धातु बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का मित्र राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह वाक्य जो है यह भविष्य काल में है। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं झील बिल्कुल सही बता रहे हैं। झील जो है मित्र ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जो है पुल्लिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। पुल्लिंग की बात कर रहा है तो आभार जो है मित्र ये पुल्लिंग है, बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। तो मित्र आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी? आज मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने केवल 25 क्वेश्चनों पे किया है मित्र, लेकिन कल से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। आज मुझे कहीं जाना है इसलिए टाइम नहीं मिल पाया मित्र। केवल 25 क्वेश्चन ही करने हैं, आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।